जहाँ कहीं भी अडिग विश्वास है और पूर्ण पवित्रता है, वहीं पर स्वास्थ्य है, वहीं पर सफलता है और वहीं पर शक्ति है। ऐसी जगह पर बीमारी, असफलता और दुर्भाग्य के लिए कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि उस स्थान पर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिस पर ये फल फूल सके। जितनी जल्दी हम अनुभव करें और स्वीकार करते हैं कि बीमारी हमारी अपनी गलतियों का पाप का फल है, उतनी ही जल्दी हम स्वास्थ्य मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। बीमारी उनके पास आती है जो उसे आकर्षित करते हैं। वह उनके पास आती है जिनके मस्तिष्क और शरीर उसके ग्राही है, और बीमारी उनसे दूर भागती है जिनके शक्तिशाली, शुद्ध और सकारात्मक विचारों के प्रभामंडल जीवनदायिनी विचारधाराएं उत्पन्न करती है। यदि आप क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लालच या किसी अन्य अशांत मानसिक अवस्था के शिकार हैं, तो आप पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की आशा करते हैं, तो आप असंभव की आशा कर रहे हैं, क्योंकि आप लगातार अपने दिमाग में बीमारी के बीज बो रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी मानसिक दशाओं से होशियारी से बचाव करता है, क्योंकि वह जानता है कि वे दशाएं गंदी नाली या रोगाणुओं से भरे मकान से भी कहीं अधिक खतरनाक है। यदि आप सभी शारीरिक दर्द और पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और पूर्ण शारीरिक समरसता का आनंद लेना चाहते हैं, तब अपने मस्तिष्क को व्यवस्थित करें और अपने विचारों में सामंजस्य बनाए रखें। आनंददायक विचार सोचिए, प्रिय विचार सोचिए, सद्भावना को जीवन को बल देने दीजिए और आधार बनने दीजिए, और आपको किसी अन्य दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपनी ईर्ष्या, अपनी शंका, अपनी चिंता, घृणा, अपने स्वार्थ की आसक्ति को दूर भगाइए और आप अपच, पित्तदोष, घबराहट और जोड़ों में दर्द से मुक्ति पा जाएंगे। यदि आप ऐसे विचारों से जो आपको भ्रष्ट करते हैं और कमज़ोर बनाते हैं चिपके रहते हैं, तो शिकायत मत कीजिएगा जब आपका शरीर बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि कार्य की अधिकता के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है। ऐसे मामलों में अधिकांश खराब स्वास्थ्य प्रायः मूर्खतापूर्ण ढंग से बर्बाद की हुई शक्ति का परिणाम होता है। यदि आप स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आपको चिंता मुक्त होकर कार्य करने का ढंग आना चाहिए। बेचैन होना या उत्तेजित होना अथवा अनावश्यक विवरण पर चिंता करना खराब स्वास्थ्य को निमंत्रण देना है। कार्य चाहे मस्तिष्क का हो या शरीर का, लाभदायक और स्वास्थ्यप्रद होता है, और जो व्यक्ति मानसिक शांति भंग किए बिना लगातार और दृढ़ता से कार्य कर सकता है, जो सभी परेशानियों और चिंता से मुक्त होता है, अपने हाथ में लिए कार्य के अतिरिक्त अन्य सब बातों को बिल्कुल भूलकर कार्य करता है, वह अपने कार्य को कहीं अधिक अच्छी तरह से समाप्त भी कर सकता है उस व्यक्ति की अपेक्षा जो सदैव जल्दबाजी में और बेचैन होता है। पहले प्रकार का व्यक्ति वरदान स्वरूप अपना स्वास्थ्य भी बनाए रखता है, जबकि दूसरा व्यक्ति बहुत ही शीघ्र सजा के रूप में अपना स्वास्थ्य खो बैठता है। सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता साथ साथ चलती है, क्योंकि वे विचारों के राज्य में इस प्रकार घुले मिले हुए हैं कि वे अलग नहीं हो सकते। विश्वास की शक्ति से प्रत्येक स्थायी महत्व का कार्य संपन्न हो जाता है। ईश्वर में विश्वास, ब्रह्मांड को शासित करने वाले नियम में विश्वास, अपने कार्य में विश्वास और उस कार्य को समाप्त करने की अपनी शक्ति में विश्वास। जीवन में यह विश्वास आपके क्रियाकलाप का आधार बने। यदि आप सफलता चाहे, यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो सभी परिस्थितियों में आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ का अनुसरण करें। सहज अच्छाई के प्रति सदैव सत्य रहे। आत्मा की अचूक आवाज़ जो हमारे जीवन की सच्ची पथ प्रदर्शक है, उनके अनुसार कार्य करें और उस पर निर्भर रहे। निर्भीक तथा शांत हृदय से अपने उद्देश्य का अनुगमन करें, यह विश्वास करते हुए कि भविष्य आपके प्रत्येक विचार और प्रयास की आवश्यकता को पूरा करेगा। यह जानते हुए कि ब्रह्मांड के नियम कभी असफल नहीं होते तथा गणित के सत्य के समान तुम्हारे कार्यों का परिणाम तुम्हें पुनः प्राप्त होगा। यही विश्वास है और विश्वास ही जीवन है। विश्वास की शक्ति से अनिश्चितता के काले पानी चले जाते हैं। जीवन में प्रत्येक चीज़ सुनिश्चित हो जाती है। कठिनाइयों के पहाड़ ढह जाते हैं तथा विश्वासी आत्मा बिना किसी हानि के आगे बढ़ जाती है।
प्रत्येक वस्तु से ऊपर उस निर्भीड विश्वास की बहुमूल्य संपत्ति को प्राप्त करने का प्रयास करो, क्योंकि यही प्रसन्नता, सफलता, शांति, शक्ति तथा उन्हीं सब चीज़ों की कुंजी है जो मानव के जीवन को महान तथा कष्ट से ऊपर बनाती है। यदि आप ऐसे विश्वास का निर्माण करते हैं तो आप स्थायी रूप से उसकी दृढ़ नींव रखते हैं और शाश्वत सामग्री का प्रयोग करते हैं, और वह ढांचा जो आप खड़ा करेंगे कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि वह सांसारिक संपत्तियों जिनका अंत शून्य है उनसे उत्तम होगा। चाहे आप दुख के गहरे सागर में फेंक दिए जाए या आनंद के शिखर पर बिठा दिए जाए, इस विश्वास पर सदैव अपना अधिकार बनाए रखें। सदैव इस शक्तिशाली शरण प्रदान करने वाले स्थान पर वापस जाए और उसकी दृढ़ नींव पर अपने पैर जमा कर रखें। ऐसे विश्वास में केंद्रित होकर आपके अंदर ऐसी आध्यात्मिक शक्ति आ जाएगी जो बुराई की ताकतों को आपके ऊपर हावी नहीं होने देगी, उसे ऐसे विनिष्ट कर देगी जैसे कांच के बहुत से खिलौने टूटकर चकनाचूर हो जाते हैं। आप ऐसी सफलता प्राप्त करेंगे जिसको सांसारिक आनंद खोजने वाला कभी जान नहीं पाएगा, और यहाँ तक कि वह उसकी कल्पना भी नहीं कर सकेगा। यदि इस विश्वास का वास आप में हो जाए तो आपको अपने भविष्य की सफलता या असफलता के बारे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सफलता प्राप्त होगी। आपको परिणाम के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परंतु प्रसन्नतापूर्वक तथा शांतिपूर्वक कार्य कीजिए, यह जानते हुए कि सही विचार और सही प्रयास अपरिहार्य रूप से सही परिणाम देंगे। आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपका प्रभाव, आपका संपूर्ण जीवन जो आप व्यतीत कर रहे हैं, नियंत्रण करने वाली आपकी विचारधाराएं आपके भाग्य के निर्णायक कारक है। जीवित, विशुद्ध और प्रसन्न विचार प्रेषित कीजिए और आपके हाथों में आशीर्वाद जरूर आएंगे। आपकी मेज पर शांति का कपड़ा बिछेगा। आप अपने अंदर इस पवित्र तथा निस्वार्थ भावना को विकसित कीजिए। अपने अंदर पवित्रता, विश्वास, एक निश्चित लक्ष्य को समायोजित कीजिए। आप अपने अंदर से महान स्वास्थ्य तथा स्थायी सफलता ही नहीं बल्कि महानता और शक्ति के तत्व विकसित करेंगे। जो कुछ भी आपका कार्य हो, उस कार्य पर अपना पूर्ण मन एकाग्रचित कर दीजिए। उस कार्य को करने में आप अपनी पूर्ण शक्ति लगा दीजिए, जिस शक्ति के आप योग्य हैं। छोटे छोटे कार्यों की त्रुटिहीन पूर्णता निश्चित रूप से बड़े बड़े कार्यों की ओर ले जाती है। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप धीरे धीरे उन्नति की ओर अग्रसर हो, तब आप अपने उद्देश्य में कभी भी असफल नहीं होंगे। इसी में शक्ति का रहस्य छिपा है। अपने साधनों की उचित प्रकार से व्यवस्था करना सीखिए तथा उनका उचित प्रयोग करना सीखिए। मूर्ख प्राणी अपनी मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्ति को मूर्खतापूर्ण कार्य करने में, व्यर्थ का वार्तालाप करने में अथवा स्वार्थपरता के तर्क के करने में या अत्यधिक खाने या पीने में बर्बाद कर देते हैं। तुम अन्य व्यक्तियों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें मस्तिष्क का संतुलन तथा शांति प्राप्त करनी चाहिए। हमें अकेला खड़ा होने के योग्य होना चाहिए। प्रत्येक प्रकार की शक्ति दृढ़ता से संबंधित होती है। पर्वत, बड़ी बड़ी चट्टानें, बलूत का वृक्ष अपनी संचित और स्थायी दृढ़ता के कारण अपनी शक्ति के उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जबकि हिलते हुए मिट्टी के ढेर, झुकी हुई शाखाएं तथा हिलते हुए सरकंडे अपनी कमजोरी को प्रकट करते हैं, क्योंकि वे सभी विचलित तथा अस्थिर होते हैं और पूर्ण रूप से निरर्थक सिद्ध होते हैं जब वे अपने साथियों से अलग कर दिए जाते हैं। वही व्यक्ति शक्ति का प्रतीक होता है जो हर संकट में अविचलित तथा शांत रहता है, जबकि उसके सारे साथी विपत्ति में अपनी तीव्र इच्छाओं तथा संवेगों से प्रभावित हो जाते हैं। केवल वही प्राणी आदेश देने, नियंत्रण करने में सक्षम होता है जो अपने स्वयं पर नियंत्रण करने में सफल हो चुका है, अर्थात उसका अपनी इच्छाओं तथा संयोगों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। संवेगपूर्ण भावनाओं, भयानक, विचार विहीन तथा तुच्छ एवं निरर्थक व्यक्तियों का प्रयास ऐसे सक्षम व्यक्ति की संगति प्राप्त करने का होता है, लेकिन इस प्रकार के व्यक्ति सहयोग के
अभाव में अवश्य ही असफल हो जाएंगे। लेकिन शांत, निर्भीक, विचारशील तथा गंभीर किस्म के प्राणी जंगल के एकांतवास में भी शरण का स्थान खोज लेते हैं। रेगिस्तानों तथा पर्वत शिखरों पर भी उनकी शक्तियों में वृद्धि होती रहेगी और वे अधिक से अधिक सफलतापूर्वक लहरों, जटिल कार्यों तथा मानसिक वातावरण में अपनी शक्ति में वृद्धि करते चले जाएंगे। वे इस प्रकार के प्राणी अधिक से अधिक बुरे प्रभाव पर नियंत्रण करने में तथा बुरे प्रभाव और कष्ट मानव जाति को घेरे रहते हैं। अगर हमें अन्य व्यक्तियों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करनी है तो हमें मस्तिष्क का संतुलन तथा शांति प्राप्त करनी चाहिए। हमें अकेला खड़ा होने के योग्य होना चाहिए। प्रत्येक प्रकार की शक्ति दृढ़ता से संबंधित होती है। पर्वत, बड़ी बड़ी चट्टानें तथा बलूत का वृक्ष अपनी संचित तथा स्थायी दृढ़ता के कारण अपनी शक्ति के उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जबकि हिलते हुए मिट्टी के ढेर, झुकी हुई शाखाएं और हिलते हुए सरकंडे अपनी कमजोरी को प्रकट करते हैं, क्योंकि वे सभी विचलित और अस्थिर होते हैं और पूर्ण रूप से निरर्थक सिद्ध होते हैं जब वे अपने साथियों से अलग कर दिए जाते हैं। वही व्यक्ति शक्ति का प्रतीक होता है जो हर संकट में अविचलित और शांत रहता है, जबकि उसके सारे साथी विपत्ति में अपनी तीव्र इच्छाओं और संवेगों से प्रभावित हो जाते हैं। केवल वही प्राणी आदेश देने और नियंत्रण करने में सक्षम होता है जो अपने स्वयं पर नियंत्रण करने में सफल हो चुका है, अर्थात उसका अपनी इच्छाओं और संयोगों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। संवेगपूर्ण भावनाओं, भयानक, विचारहीन तथा तुच्छ एवं निरर्थक व्यक्तियों का प्रयास ऐसे सक्षम व्यक्ति की संगति प्राप्त करने का होता है, लेकिन इस प्रकार के व्यक्ति सहयोग के अभाव में अवश्य ही असफल हो जाएंगे। लेकिन शांत, निर्भीक, विचारशील तथा गंभीर किस्म के प्राणी जंगल में एकांतवास में भी शरण का स्थान खोज लेते हैं। रेगिस्तानों तथा पर्वत शिखरों पर भी उनकी शक्तियों में वृद्धि होती रहेगी तथा वे अधिक से अधिक सफलतापूर्वक लहरों, जटिल कार्यों तथा मानसिक वातावरण में अपनी शक्ति में वृद्धि करते चले जाएंगे। वे इस प्रकार के प्राणी अधिक से अधिक बुरे प्रभावों पर नियंत्रण करने में अधिक सफल हो जाएंगे, जो बुरे प्रभाव तथा कष्ट मानव जाति को घेरे रहते हैं। जुनून शक्ति नहीं होती है, संवेग शक्ति का दुरुपयोग तथा बर्बाद करना होता है। संवेग एक भयानक तूफान के समान होती है जो दृढ़ चट्टान कठोर व्यक्ति पर भयंकर रूप से और क्रूरता से प्रवाहित रहती है, जबकि शक्ति अपने स्वयं में एक चट्टान होती है जो हर परिस्थिति में शांत तथा अचल रहती है। आपके अंदर इस शक्ति का अभाव है तो आप इसे अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति का आरंभ ही बुद्धिमत्ता का आरंभ होता है। आपके उद्देश्यहीन कार्यों पर विजय प्राप्त करके कार्य का आरंभ करना होगा जिनका अब तक आप इच्छित शिकार रहे हैं। अशांत तथा अनियंत्रित हंसी, अपयश की बातें तथा व्यर्थ के वार्तालाप, मनोरंजन के लिए व्यंग करना, ये सभी कार्य एक और रख देने चाहिए, अर्थात छोड़ देने चाहिए, क्योंकि ये सभी कार्य बहुमूल्य शक्ति को बर्बाद करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि आप एक उद्देश्य वाले बने। अपने जीवन में लाभदायक उद्देश्य गठित कीजिए। अपने स्वयं को इस कार्य में पूर्ण साहस के साथ व्यस्त रखा कीजिए। कोई भी कार्य आपको इस उद्देश्य से विमुख न कर दे। सदैव याद रखें कि दोहरे कार्य करने वाला व्यक्ति अपने सभी कार्यों में असफल हो जाता है। सदैव सीखने के लिए इच्छुक बने रहे, परंतु मांगने में धीमे रहे। अपने कार्य के बारे में पूर्ण समझदारी रखें और वह समझदारी आपकी अपनी होनी चाहिए। जैसे जैसे आप उन्नति के मार्ग की ओर अग्रसर होंगे, सदैव अपने अंतःकरण की आवाज़ तथा निर्देश का पालन कीजिए। इस प्रकार आप एक सफलता से दूसरी सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे और धीरे धीरे प्रतिष्ठा के श्रेष्ठ स्थान की ओर आगे बढ़ेंगे। आपका विस्तृत दृष्टिकोण आपको धीरे धीरे आवश्यक सौंदर्य, कार्य का सौंदर्य, जीवन के लक्ष्य की ओर प्रेरित करेगा। अच्छे और पवित्र विचारों वाला स्वास्थ्य आपका होगा। विश्वास की रक्षा करने वाली सफलता आपकी अपनी होगी। आत्मनियंत्रण की शक्ति पर आपका अधिकार होगा।
जो कुछ आप करेंगे उसमें आप फलेंगे फूलेंगे और आप अव्यवस्थित होने तथा इच्छाओं के दास होने से अपने स्वयं को रोक लेंगे तो आप महान नियम, ईश्वर का नियम जो एक अटल सत्य है, उसके साथ शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इस प्रकार आप समस्त विश्व तथा अनंत अच्छाई के लिए कार्य करेंगे। इस प्रकार कार्य करके आप जो स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे वह सदैव आपके साथ रहेगा, अर्थात आपका स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहेगा। जो भी सफलता आप प्राप्त करेंगे अन्य व्यक्तियों के द्वारा उस सफलता की कल्पना करना भी कठिन होगा। इस प्रकार की सफलता कभी आपसे दूर नहीं होगी, आप निरंतर सफल होते रहेंगे। इस प्रकार जो भी प्रभाव शक्ति आप प्राप्त करेंगे उसमें युगांतर तक निरंतर वृद्धि होती रहेगी, क्योंकि इस प्रकार की शक्ति एक स्थायी सिद्धांत का अंग होगी जो समस्त ब्रह्मांड और समस्त विश्व की सहायता करती है। इसीलिए यही सफलता का रहस्य है। एक पवित्र हृदय, एक सुव्यवस्थित मस्तिष्क सफलता का रहस्य है। अडिग विश्वास, बुद्धिमत्ता से निर्देशित किया गया लक्ष्य सफलता का रहस्य है। अडिग उत्साह एवं दृढ़ इच्छा ही शक्ति का रहस्य है। तो दोस्तों, ये है अच्छे स्वास्थ्य और सफलता का रहस्य। जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस यूनिवर्स के नियम को ज़रूर समझिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही आध्यात्मिक बातों से जुड़ी हुई वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।